गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 8, भगवत प्राप्ति योग। मुझ तक जो आत्माएं पहुँची, फिर जन्म न उनका हुआ कभी। पा लेती हैं वे परम सिद्धि, धारण करती फिर देह नहीं। वह दे रही जो दुख का घर, जो क्षण भंगुर, जो है अनित्य, जो रही व्याधियों का कारण, जो मिथ्या सुख में रही लिप्त। तन दुख तरुओं का है अरण्य, गुरसी यह तीनों तापों की। मानव तन उस बलि के समान, जो मरण का को दी जाती। दारिद्र्य बढ़ाने वाला यह, भय से कंपित करने वाला, भांडार दुखों का, कष्टों का, संशय से मन भरने वाला। यह करने वाला बुद्धिभ्रष्ट, फल पूर्व जन्म के कृत्यों का, आधार जगत जंजालों का, कंटक बन अहम विकारों का। यह थाल परोसा हुआ, जहां होते व्यंजन बीमारी के, जिसमें कृतांत की जूठन है, उपक्रम सब मारा मारी के। आग की जलती झोपड़ियां, खल जन्म मरण का भ्रांति भरा। यह रहा बाग की गुफा, मोह का जाल, मरुस्थल दाग भरा। शीतलता का विष घूंट रहा, विश्वास की जो छलता रहता। दुश्मन का अधिराथित्य रहा, वह चक्र की जो दलता रहता। सागर यह सभी अनर्थों का, सुंदर पर विष की बेल रही। लहरों से टूट बिखर जाए, यह ऐसी जर्जर रही तरी। मृगजल से सींचा हुआ विपिन, आकाश धुएं से भरा हुआ। ऐसा शरीर फिर नहीं मिला, योगी का जो मदरूप हुआ। हे अर्जुन, भाव अनन्य लिए, जो नित्य निरंतर भजे मुझे, उसका हित मैं देखा करता। मैं रहूं सहज उपलब्ध उसी, संलग्न भक्ति में वह मेरी, अन्यान ध्यान कुछ भी न रखे। उस निरासक्त में मुक्ति हेतु, बाकी कोई इच्छा न बचे। पा लिया मुझे जिन भक्तों ने, फिर उनका जन्म नहीं होता। वे रहे महात्मा योगी जन, उनका उद्धार स्वयं होता। जग यह अनित्य दुखदाह भरा, उनको न प्रभावित कर पाए। संसिद्धि प्राप्त कर भक्त स्वयं, भारित प्रभुता से हो जाए। ऊपर से लेकर नीचे तक प्राकृत जगत के जो लोक रहे, और ब्रह्म लोक भी उन सब से नश्वरता गुण में साथ जुड़े। होता है पुनरागमन यहाँ, क्रम जन्म मृत्यु का दुखदाई। पर पुनर्जन्म से मुक्त रहा, वह जिसने मेरी गति पाई। ब्रह्म भी मुक्त न हो पाते इस पुनर्जन्म के चक्कर से, जिनमें अभिमान है बाकी। वे फिर फेरे में पड़ते। किन लोकों तक पहुँचे, जीवों का होता पुनर्जन्म भगवान। जिज्ञासा से भरा आया है, हे केशव मेरा चंचल मन। होता न पेट में दर्दों से, जो व्यक्ति मृतक हो जाता है। या जागा है जो व्यक्ति, स्वप्न में नहीं डूबने पाता है। मुझ में जो लीन हुआ जग में, वह लिप्त नहीं होने पाता। पाकर मुझको वह जन्म मरण से मुक्त सदा को हो जाता। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सारे लोक रहे पुनरावर्ती। दिक्पाल लोकपति इंद्र भुवन सबका जीवन है आवर्ती। सब रहे काल के घेरे में,
सबकी अपनी सीमा रेखा। केवल मैं कालातीत जहाँ कोई न कभी दस्तक देता। मुझ तक जो पहुँच गया उसको नीचे न उतरना पड़ता है। परिवर्तन से वह परे हुआ जो मुझसे आकर जुड़ता है। श्री हरि के नाभि कमल से जो उत्पन्न सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं, हिरण्यगर्भ अधिदेव वही, वे रहे प्रजापति सूत्रात्मा। वे ऊर्ध्वलोक में वास करे, कहलाता है जो ब्रह्मलोक। 14 भवनों का शिखर रहा, त्रिभुवन का मस्तक ब्रह्मलोक। युग 4 बीतने पर अर्जुन, होता युग चक्र एक पूरा। ऐसे सहस्त्र युग चक्र रहे, तब ब्रह्मा का दिन हो पूरा। इतनी ही लंबी रात रही ब्रह्मा की, और यह अहोरात्र है काल तत्व के सागर की, मापक कोई अणुबूंद मात्र। होते हैं अहोरात्र विद्वे, जो काल तत्व को जान सके। मुझ कालातीत पुरुष को ऐसे योगी जन पहचान सके। जो लोक अनित्य रहे उनके सुख भोग अनित्य विनाशी हैं। आसक्ति लोक परलोक कहीं की भी हो, आत्मा विनाशी है। सत त्रेता द्वापर और कलयुग, मिल 4 युगी तक एक रहा। गत हुए युगी तक जब 1000, तब एक दिवस का कल्प बना। 2 कल्प मिलाकर अहोरात्र, अर्थात एक दिन ब्रह्मा का 100 वर्ष आयु। इस गणना से लगता है अंत न ब्रह्मा का, पर उसे नियंता से नापे यह आयु कौन ज्यों बिजली की, जो क्षणिक रही नश्वर जग में, पल भर में ही ओझल होती। प्राकृत जग के स्वामी ब्रह्मा, उन जैसा जगत अनित्य रहा। बुद्ध जैसा सागर तल पर, पल में उभरा पल में बिखरा। सतयुग में है सत्यांश अधिक, अत्यल्प पाप का अंश रहे। त्रेता में सत्य घटे थोड़ा, थोड़ा त्रेता में पाप बढ़े। द्वापर में दोनों सम होते, जितना है पुण्य पाप उतना। कलयुग में लेकिन पुण्य घटे, बस पापाचार हुआ तिगुना। होता है प्रलय न बचता कुछ, फिर नए सिरे से सृष्टि बसी। सृष्टा ब्रह्मा होता पैदा, फिर से वह अपनी सृष्टि रचे। हो रहा उदय ब्रह्माओं का, हो रहा विलय उनका प्रतिक्षण। जीवन कितना भी लंबा हो, होता है पर क्षण भंगुर जीवन। युग 4000 बार बीते, तब ब्रह्मदेव का दिन होता। ऐसी ही चौकड़ियाँ 1000 बीते, तब रात्रि काल होता। होता दिन में अभिव्यक्त विश्व, वह रहा विश्व का व्यक्त काल। जो काल रात्रि का होता है, वह जग का है अव्यक्त काल। देवों की माप समय की हमसे रही 360 गुनी। जो अवधि वर्ष की अपनी है, देवों की वह दिन रात बनी। देवों का वर्ष की दिव्य वर्ष 12,000 जब गत होती, तब एक दिव्य युग होता है, हम जिसे महायुग है कहते।